हेलो बच्चों, क्लास 11 से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। क्लास 11 से कुछ अच्छे क्वेश्चंस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है डिक्शनरी लेवल का। ठीक है, डिक्शनरी से आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो हम डिक्शनरी में से मदर लेटर की कौन सा रैंक होगा इसे हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन डिक्शनरी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिक्शनरी में कितने होंगे। देखिए आपके पास क्या है, ये वर्ड मदर है, तो मदर का आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल बोले तो कितना होता है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 362 जा 720 वर्ड्स होंगे। कितने वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में टोटल 720 वर्ड्स। अब 720 में से हमें जो मदर वर्ड है वो उसका रैंक फाइंड करना है कि वो कौन से नंबर पे आएगा ना। रैंक फाइंड करना है मदर का, हमें मदर का क्या फाइंड करना है रैंक। तो सबसे पहले आप जब डिक्शनरी खोलते थे, जब आप डिक्शनरी में कोई नंबर सर्च करते थे, ढूंढते थे, तो सबसे पहली बात तो डिक्शनरी को हम अल्फाबेटिकल खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक लाइन लिख लीजिए कि द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। The words are arranged ठीक है, the words are arranged in alphabetical order। सबसे पहली बात जो मदर वर्ड है इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। मदर वर्ड है तो सबसे पहले आपका क्या आएगा अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ई, फिर आपका क्या आएगा ई के बाद एच, अल्फाबेटिकल हम लोग लिख रहे हैं ई एच एम ओ आर ई एच एम ओ आर टी, ये आएगा। तो इस तरह से हमारी ये डिक्शनरी ओपन होने वाली है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये डिक्शनरी ओपन होने वाली है। तो इसमें हम बारी बारी से नंबर एक बारी बारी से अपना वर्ड हम ढूंढेंगे मदर। तो मदर वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है एम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई। तो ये तो आपकी डिक्शनरी ओपन हो गई। यहां पर लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई। ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आप ई को फिक्स कर दो तो 6 वर्ड थे, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो हमने कितने वर्ड ढूंढ लिए 120 वर्ड्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एच, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है चेक करो, ई के बाद क्या आ रहा है एच आ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टार्टिंग विद एच, एच से भी कितने हो जाएंगे, अगर आप एच को फिक्स कर दो तो वो भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि 6 लेटर है, तो ये भी 120 वर्ड्स हो जाएंगे। सही है बच्चों। अब इसी तरह से यही लाइन बना के स्टार्टिंग विद एम, एच के बाद क्या आ रहा है एम, तो पहला वर्ड हमें मिल चुका है एम, क्योंकि हमें मदर वर्ड ढूंढना है तो पहला वर्ड हमें मिल चुका है। तो आप एम को काट दोगे, एम को क्या काट दोगे काट दोगे। तो एम से आपको वर्ड मिल गया, तो एम के बाद अब डिक्शनरी दोबारा ओपन हो जाएगी। एम के बाद डिक्शनरी क्या हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वाला वर्ड हमें मिल चुका है एम। ठीक है, हमने ई से ढूंढे तो 5 फैक्टोरियल हो गए, एच से ढूंढे तो 5 फैक्टोरियल हो गए। अब एम वर्ड मिल गया हमें, तो एम के बाद डिक्शनरी फिर से ओपन हो जाएगी। तो एम के बाद क्या आएगा ई,
तो आप कितने बचे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप कितना लिख सकते हो 24 वर्ड्स। ठीक है, चलिए तो फिर आप एक और लाइन करोगे, स्टार्टिंग विद एम ई। तो ई देखा था आपने, ई के बाद क्या है एच, तो क्योंकि फिर से डिक्शनरी ओपन हो जाएगी ना दोबारा से, तो एम एच, तो फिर 4 फैक्टोरियल। तो अब हमें कौन सा वर्ड मिलना चाहिए एम के बाद, ओ मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एम तो कटा हुआ है, फिर ओ मिल गया हमें, स्टार्टिंग विद, ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पर एम ओ हमें मिल गया। तो स्टार्टिंग विद एम ओ, यहां से लिख देता हूं स्टार्टिंग विद एम ओ मिल गया हमें। तो ओ को काट दो आप, ओ मिल गया, क्योंकि एम ओ मदर में ओ आता है ना सेकंड प्लेस पर, ओ मिल गया। तो फिर से डिक्शनरी आप ओपन कर दोगे तो एम ओ ई हो जाएगा, एम ओ ई। तो 3 फैक्टोरियल बचा, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 वर्ड। ठीक है, फिर स्टार्टिंग विद एम ओ एच। अब आप एम ओ एच लिखोगे क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है एच, एच ढूंढोगे आप डिक्शनरी में, अल्फाबेटिकली तो ढूंढोगे। जब कोई वर्ड आपका मिल जाएगा मदर में तो आप डिक्शनरी फिर से ओपन हो जाएगी, ये चीज समझना। ठीक है, तो एम ओ एच, तो एम ओ एच कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो इसमें आ गए 6 वर्ड्स। ठीक है, अब एम ओ एच आर, तो आर तो मैं नहीं चाहिए, आर एम ओ आर भी आपको लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद एम ओ आर। देखिएगा थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, स्टार्टिंग विद एम ओ आर, तो ये भी आपको 3 फैक्टोरियल होंगे, ये भी आपको 6 वर्ड्स हो जाएंगे। तो आर के बाद क्या आ रहा है टी, तो मिल गया हमें वर्ड एम ओ टी। तो स्टार्टिंग विद एम ओ टी ये मिल गया, तो टी को आप कैंसिल कर दो, टी को आप कैंसिल कर दो। तो मदर की स्पेलिंग क्या होती है एम ओ टी एच ई आर, तो ओ के बाद हमें कौन सा मिला टी, तो फिर से डिक्शनरी ऊपर से ओपन हो जाएगी, एम ओ टी ई। तो कितने वर्ड्स बचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 वर्ड्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा एम ओ टी ई हो गया। अब एम ओ टी एच, तो देखो एक और वर्ड मिल गया हमें एम ओ टी एच, तो एच को कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर डिक्शनरी ओपन हो जाएगी, एम ओ टी एच के बाद क्या आएगा ई, तो एक और वर्ड मिल गया हमें, ई को कैंसिल कर दो। फिर क्या बचा लास्ट आर बचा, तो आर लिख दो लास्ट में, तो ये वाला भी आप कैंसिल कर दो। तो एम ओ टी एच ई आर, यानी कि आपके पास मदर एक वर्ड आ गया, क्या आ गया, तो ये भी अपने आप का 1 वे होगा, 1 वेज। ठीक है, सबको आप काउंट कर लो, वही आपको रैंक ऑफ वर्ड होगा मदर का। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं रैंक ऑफ वर्ड मदर। तो मदर का रैंक ऑफ वर्ड क्या होगा 120 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, सबको प्लस कर दो, कितना आ रहा है सबको प्लस होके 309 आना चाहिए आपको, 309। तो ये रैंक हो गया मदर वर्ड का। तो 720 वर्ड थे ना टोटल डिक्शनरी में, पूरा अरेंजमेंट किया था हमने मदर में 720 वर्ड थे। तो 720 वर्ड में से 309 वाला रैंक होगा मदर का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पॉलीगन है जिसमें 35 डायगोनल्स हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। हमें क्या पता करना है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। आप जब इसका सॉल्यूशन करो तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n और नंबर ऑफ डायगोनल्स बी d, है ना, d बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक पॉलीगन है। अब पॉलीगन में हमें ये नहीं पता कौन सा पॉलीगन है, 8 साइड वाला है, 6 साइड वाला है, 4 साइड वाला है, 3 साइड वाला है, 10 साइड वाला है, 12 साइड वाला है। हमें नहीं पता कि डेकागोन है, नैनागोन है, हमें नहीं पता कौन सा पॉलीगन है। तो उसके लिए आपको जो डायगोनल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, वी नो दैट क्या होता है कि डायगोनल इज इक्वल्स टू NC2 - n,
यानी कि नंबर ऑफ साइड्स में से 2, डायगोनल के पार्ट्स कितने होते हैं 2, उसमें से टोटल नंबर ऑफ साइड्स घटा दो तो आपके पास डायगोनल्स आ जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएंगे? डायगोनल्स। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आने वाला है अपॉन 2। ठीक है ना, n-3/2। तो जब आप सिलेक्शन कर लोगे नंबर ऑफ साइड्स में से 2 डायगोनल्स 2 होते हैं ना, सिलेक्शन कर लोगे उसमें से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ साइड्स हम माइनस कर देंगे तो केवल हमारे पास डायगोनल्स बचेंगे। क्या बचेंगे? डायगोनल्स। तो ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रख लो कि n-2 में से हम माइनस कर देंगे n को तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन के। तो मैं आपको इसका देखो फॉर्मूला, इसमें ये आंसर कैसे आया मैं बता दे रहा हूं। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल माइनस n, यही फॉर्मूला होता है। इसके नीचे 1 मान लो तो इसे सॉल्व करो, n और n-1 और n-2 फैक्टोरियल, रोक लो इस पे, 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल कर दो, माइनस n आपका चल ही रहा है तो यहाँ पे बचा 2 और इसका ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, n का n में मल्टीप्लाई n² माइनस n अपॉन 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। ठीक है, इसका जब एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो n² माइनस n माइनस का 2n, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो आपके पास क्या आ गया? n² माइनस का 3n अपॉन 2, n कॉमन लो तो n-3 अपॉन 2 आपके पास आ चुका है। यही तो लिखा है मैंने, n-3 अपॉन 2, ये डायगोनल्स के इक्वल होगा। ठीक है, n-2 में से नंबर ऑफ साइड्स को घटा दो तो आपके पास टोटल डायगोनल्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना किसी भी पॉलीगन का। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो यहां से डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n-3 अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। डायगोनल्स कितने पॉलीगन में? 35, तो 35 लिख दो डायगोनल्स की जगह। n² माइनस का 3n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करो, 70 इज इक्वल्स टू n² माइनस का 3n, 70 को इधर ले आओ, इसका कर लो मिड टर्म क्या आने वाला है? 10 में से 7 गई तो 3 बचे और 10 का 7 में मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बचा। ठीक है, तो यहां से n कॉमन ले लो तो n-10 हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन ले लो, n-10 हो जाएगा। तो n-10 इज इक्वल्स टू 0 और n+7 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें n की वैल्यू आएगी -7। साइड्स कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, साइड्स कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो n-10 है तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, तो n की वैल्यू को हम 10 ले सकते हैं। साइड जो n होती है वो माइनस में कभी नहीं होती, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपका n की वैल्यू 10 है तो साइड्स आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का। हाउ मेनी कॉर्ड्स, कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, कितनी कॉर्ड्स आप बना सकते हो थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये देखिए कि जो एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस पर 21 आपके पास पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 21। अब मैं लिख दे रहा हूं, मुझे नहीं पता 21 कहां तक बनेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए 21 पॉइंट्स हैं। और 1 कॉर्ड को ड्रॉ होने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स की। भाई एक कॉर्ड अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो 2 ही तो पॉइंट्स की जरूरत होगी, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 21 पॉइंट्स हैं। तो फीलिंग क्या आ रही है सिलेक्शन की कि भाई 21C2, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉर्ड्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, 21C2, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 21 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखेंगे इंटू 19 फैक्टोरियल। ठीक है, 21 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 19 फैक्टोरियल। ऊपर से उसे माइनस करो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया,
2 से गया ये 10 टाइम्स, तो आपके पास 210 कॉर्ड्स बन जाएंगी। कितनी कॉर्ड्स बन जाएंगी आपके पास? 210 कॉर्ड्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है, नोट करिएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर 10 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में 10 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आप जानते हो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट अलग अलग हो गए। कॉलिनियर होता है सीधी लाइन पे, नॉन कॉलिनियर होता है अलग अलग, ठीक है? तो इन 3 पॉइंट से आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और इसके पास कितने हैं? 10 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किसी भी प्लेन में। तो वहां से कितने ट्रायंगल्स आपके बन सकते हैं? तो आप जानते हो कि 10C3 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है हमें सिलेक्शन करने के लिए, ट्रायंगल्स बनाने के लिए। तो 10C3 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 10 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है? तो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7 फैक्टोरियल। तो यहां से इसे सॉल्व कर दो। 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल पे रोक लो। 3 × 2 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और 3 से गया ये 3 टाइम्स, 2 से गया ये 5 टाइम्स। तो 5 3 = 15, 15 8 = 120। तो 120 ट्रायंगल्स आपके बन सकते हैं। कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? 120, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं? हमारे पास ये डिजिट्स हैं, 0 है, 1 है, 2 2 3, ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। और हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000, कितने नंबर्स 20,000 से ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है? तो देखो इसका मैं आपको तरीका बताऊं कि टोटल नंबर्स पहले बना लो, टोटल नंबर्स, ठीक है? टोटल नंबर्स फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स, फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स। सबसे पहले आप टोटल नंबर्स बना लो, इन डिजिट्स से कितने टोटल नंबर्स फॉर्म्ड होने वाले हैं। फॉर्म्ड का मतलब बनने वाले हैं। तो देखिए 5 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो और अपॉन 2 फैक्टोरियल का आप डिवाइड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और 2 फैक्टोरियल का आप डिवाइड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि 2 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया ये टोटल? तो 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 5 4 = 23 या 60 वेज, यानी कि 60 वेज ऐसे होंगे जो 20,000 मतलब टोटल नंबर्स फॉर्म्ड होंगे इन डिजिट से। इन डिजिट से 60 तरीके ऐसे होंगे जिनसे टोटल नंबर्स फॉर्म्ड होंगे। अब देखिए, अब आपका जो 20,000 से ज्यादा बड़ा होगा, 20,000 से जो नंबर बड़ा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, वो 3 से स्टार्ट होगा, वो 1 से नहीं 2 और 3 से, वो 2 और 3 से स्टार्ट होगा। 0 और 1 से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, 0 और 1 से स्टार्ट तो नहीं हो सकता। तो आप निकाल दो कि टोटल नंबर्स फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग 0, टोटल नंबर फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर्स निकाल दो, ठीक है ना? तो 0 आपके पास फिक्स्ड हो गया, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो 0 से स्टार्ट होंगे। आप वो वाले नंबर्स निकाल दो 0 से जो स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 24 अपॉन 2, यानी कि 12 वेज, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होंगे नंबर टोटल, वो कितने होंगे? 12 वेज। अब टोटल नंबर निकाल दो फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग 1, जो 1 से स्टार्ट होंगे वो वाले निकाल दो टोटल। तो 1 को फिक्स कर दो, तो 1 से भी भाई यही स्टार्ट होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 12 वेज। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 0 और 1 वाले निकाल दिए और टोटल हमारे पास इतने जो टोटल डिजिट से बनेंगे। तो देखो 20,000 से जो ऊपर बनेगा, या तो वो 2 आएगा यहाँ पर 1000 के प्लेस पर, या 3 आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो आप टोटल नंबर में से, जो टोटल नंबर है ना 60 वेज, टोटल नंबर में से माइनस कर दो। एक तो 0 से स्टार्ट होने वाले हैं
और एक माइनस कर दो, एक 1 से स्टार्ट होने वाले 12 वेज हैं, तो उतने वेज आ जाएंगे जो 2 और 3 से स्टार्ट होंगे। 2 और 3 से स्टार्ट तो होंगे ग्रेटर 20,000 से, ठीक है। तो 60 में से 12 गया 48, 48 में से 12 गया 36, तो 36 वेज ऐसे होंगे जो आपके 20,000 से ग्रेटर नंबर आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? 0 और 1 से हमने वो निकाल दिए जो हमारे 2 से स्टार्ट, 2 से ग्रेटर, या तो 2 आ सकता है इस प्लेस पर या 3 आ सकता है, तो 0 1 वाले हटा दिए हमने, ठीक है। नोट करिएगा फटाफट से।